हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आज से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे सॉल्यूशन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सबसे पहला हमने लिया है, अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने हैं अलजेब्रा के बारे में तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर दीजिए। अलजेब्रा स्टार्टिंग से आपको वो वीडियो है तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने क्या लिया है, ये मोनोमियल है और ये मोनोमियल है। मोनोमियल मैं आपको समझा चुकी हूँ, वन वन टर्म्स के हैं। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। जब मोनोमियल मोनोमियल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। 3 इंटू, मैंने आपको पहले बताया था, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, y है। दोनों ही अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हम इनको लिख लेंगे साथ में, x इंटू वाई। क्योंकि हम इंटू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो इंटू का ही होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12xy। अगर यहाँ पे x होता तो हम उसको उस हिसाब से सॉल्व करते, x का स्क्वायर आ जाता। अब दो अलग अलग वेरिएबल थे तो जितने भी वेरिएबल होंगे इनटू होते जाएंगे तो उतने ही हम लिखते जाएंगे। x y, अगर यहाँ पे z भी होता तो x y z तीनों को लिख देते, लेकिन साथ में लिखते। अब हमारे पास क्या है, सेम बेस वाला है, ये डिफरेंट, यहाँ पे क्या है डिफरेंट वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है सेम वेरिएबल है। अब सेम वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम देख लेते हैं। फिर कोफिशिएंट्स को हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, वेरिएबल सेम है तो इसका बेस हम सेम कर देंगे। ठीक है, a है तो a रखेंगे, और मैंने आपको बताया था कि पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10a रेज़ टू पावर 5। कितना हो जाएगा 10a रेज़ टू पावर 5। इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल इजी वे में थे वन टर्म्स के। अब मोनोमियल इंटू बाइनोमियल करते हैं। ठीक है, मोनोमियल मतलब वन टर्म ये, और बाइनोमियल मतलब ये दो टर्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x लिखा हुआ है, बीच में इंटू का साइन लगा है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, इंटू का साइन। अगर यहाँ पे लगा नहीं होता तो भी ये इंटू का ही कहलाता। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करते, ब्रैकेट के बगैर अगर कोई साइन नहीं लगा हो तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, 2x इंटू एक्स, ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो ये वाला क्या करेंगे, ये दोनों मल्टी ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके भी। ये जो दो है, ये जो 2x है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशंस लिखे रहते हैं वो बाहर के दोनों, ये जो है इससे दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में एक सेपरेटर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, ये क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है। अब हम इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इंटू एक्स यहाँ पे लिख दिया, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2x इंटू 5। ठीक है, ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x से भी, और 2x 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया था बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर है 1, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ ये कोफिशिएंट है इसके आगे और ये नंबर है, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे अब पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, रीजन है ये प्लस का साइन। अगर यहाँ पे ये प्लस का साइन आ गया है तो अब हम ये वेरिएबल अलग हो गया और ये वेरिएबल अलग हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आता आंसर में तो हम इनके बेस को लेके पावर्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस में 2x स्क्वायर
प्लस 10x। हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि सेपरेटर आपका क्या लगा हुआ है, सेपरेटर आपका क्या लगा है, प्लस है कि मल्टीप्लाई है कि माइनस है। प्लस माइनस में तो वही रूल चलते हैं और मल्टीप्लाई में थोड़े रूल चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अलग वेरिएबल है, ये अलग अपनी पावर कैरी किए हुए और इसकी पावर अलग है, यानी x की पावर 1 है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। और जब वेरिएबल आपस में सॉल्व नहीं होते हैं तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे -3y है और 2y है, मैंने आपको अभी बताया -3y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, ये सेपरेटर इसका क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, ये -3y। अब इसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। ये अपना ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या बताया था, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। और ये भी बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो भी ये जो नंबर है, जो भी वेरिएबल है, वो जो भी साइन कैरी किए रहता है, उसका अगर माइनस का साइन है बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के टफ इसलिए लेती हूँ ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे मैंने माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लिया, ताकि आपको माइनस से भी ये सॉल्व करने आ जाए कि अगर बाहर माइनस का साइन लगा हो तो कैसे अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस। अब ये 3y किससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। और लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन है और सिंगल माइनस है तो सिंगल माइनस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा y। और दोनों के बेस सेम है तो y क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 6y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 3 जा 21y क्या हो जाएगा, 21y। तो इसका आप देखिए, इसका स्क्वायर में आंसर आया है और ये इसका पावर है 1, इसकी और बीच में सेपरेटर क्या लगा हुआ है, प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, इसका स्क्वायर है और इसका रेज़ टू पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल्स दोनों के डिफरेंट है। जब तक वेरिएबल्स डिफरेंट नहीं आते तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। वेरिएबल्स डिफरेंट आ गए, आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -6y स्क्वायर आ गया प्लस 20। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंट है, इसका वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। पहले हमने क्या किया, मोनोमियल इंटू मोनोमियल और मोनोमियल इंटू बाइनोमियल आया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हमने दो ही पढ़े हैं, मोनोमियल इंटू मोनोमियल और मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे आपको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और आपको आई थिंक मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरह से बेस्ट दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ें सरल तरीके से समझ में आए। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छे से सरल तरीके से मैं इसको सॉल्व करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।